वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, माई सेल्फ सुषमा फ्रॉम badawinder.com। दोस्तों आज एक बहुत खास कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जिस कोर्स को खुद डॉक्टर विवेक बिंदा सर ने ऑर्गेनाइज किया है और बनाया है। तो आइए हम इसी कोर्स पर बात करेंगे, इसके टॉपिक पे, और एक टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कोर्स का नाम है बिना खर्च किए हुए कस्टमर कैसे लाए, यानी कि हाउ टू रिड्यूस कोका। तो पहली बात हम जान लेते हैं कोका होता क्या है। कोका का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर इक्वेशन, यानी कि सेल्स प्लस टीम मार्केटिंग डिवाइडेड बाई कस्टमर इक्वल टू कोका। यानी कि मान लीजिए हम 1 लाख स्पेंड कर दिए, पैसे खर्च कर दिए, जो हमारा इक्वेशन जो कस्टमर्स है वो 10 है, तो हमारा जो कोका होगा वो 10,000 का होगा। और मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो 8,000 का है, तो क्या हम 10,000 खर्च कर पाएंगे? तो सीधी सी बात है, आप लोग कहें हमें कोई भी कहेगा नहीं, जब हमारा प्रोडक्ट ही 8,000 के तो हम 10,000 रुपया खर्चा क्यों करें। लेकिन अगर आपको सोचना हुआ लॉन्ग टाइम के लिए, यानी कि एलटीवी के बाद मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। यानी कि मान लीजिए हमारा एक कस्टमर है जो हमारे पास आया और 10,000 का सामान ले गया। मान लीजिए वही कस्टमर वही सामान को अगर 10 बार खरीद लिया, तो आइए इसमें एग्जांपल देंगे आपको कैसे इसको बेनिफिट होगा लॉन्ग टाइम में जाकर। तो इसमें सबसे पहले इसमें है, मान लीजिए एक कस्टमर ने 10 बार एक ही सामान को खरीद लिया, यानी कि 80,000 का सामान खरीद लिया। उसके बाद में क्या है, जो आपका मार्जिन इसमें होगा 50% का होगा। उसके बाद पर कस्टमर कॉस्ट, यानी कि आपका 1 लाख हो गया, राइट। तो इसमें मार्जिन पर कस्टमर आपको 40,000 होगा, और जो इसमें प्रॉफिट होगा आपको वो 30,000 हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं एलटीवी, यानी कि जो भी हम आपको एक उदाहरण देते हैं स्कूल का। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा फ्री आइए हमारे स्कूल में आपका एडमिशन फ्री मिलेगा। तो क्या करते हैं, यानी पहले बार तो छूट दे देते हैं। मान लीजिए हम छूट दे दिए पहले क्लास में पढ़ने के लिए, तो उसको पता होता है कि अगर जो हम यहाँ पे उसको लाते हैं, तो जो ये 1 क्लास में पढ़ेगा तो 1 से लेकर ये कम से कम 10th या 7th जो भी है उसमें पढ़ेगा। तो उसका इनकम कितना हो गया। और मान लो 1 साल ईयरली उसका फी 10,000 है, तो 10 दाएं 1 लाख रुपए का रिवेन्यू कर लिए। तो मान लीजिए अगर एक लीड को, यानी एक बच्चे को लाने में अगर 20 से 25,000 भी हमें रुपये लग रहा है, तो उसमें पैसा खर्च कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा जो पर ईयरली कोर्स है एक ही 10,000 है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में आपको देखना पड़ेगा और लॉन्ग टाइम के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं हम एलटीवी। तो आइए हम नेक्स्ट में बात करते हैं इसके आगे क्या है। पॉइंट नंबर 2 में, जैसे हम पॉइंट नंबर 2 में एलटीवी के बारे में हम बताएंगे, जो स्कूल के बारे में अभी आपको बताया वो सब कर सकते हैं। अगर आपका एक प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर कोई आपका प्रोडक्ट है जो 1 टाइम ही बिकता है, तो उसमें आप क्या कीजिए, कोका को रिड्यूस मत कीजिए, यानी कोका जो आपका है उसे कम मत कीजिए, उसे ज़्यादा करके रखिए। क्योंकि जो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 टाइम जो लोग खरीदता है, उस प्रोडक्ट को आप कोका को बढ़ा कर रखिए। क्योंकि अगर कोका आप घटाएंगे तो आपका कंपनी डूब जाएगी, क्योंकि इसमें रिपीट नहीं होता है, यानी कि लाइफ टाइम वैल्यू जो होता है कस्टमर का उसमें नहीं आता है। तो केयरफुली जो 1 टाइम सामान बिकता है उसमें आप कोका को बढ़ा कर रखिए। ये सिर्फ लॉन्ग टाइम वाला यानी रिपीटेड कस्टमर के लिए ही कोका फायदेमंद है। उसके बाद में है 3 में आपसे बात करेंगे। इसमें आपको कोका और प्लस एलटीवी आने के मतलब दोनों एक साथ साथ चलता है। इसमें फायदा क्या क्या है, आपको मार्केटिंग नहीं करना पड़ेगा, दूसरा में एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर हमेशा आते रहेगा, मेन पावर की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, उसके बाद स्टेबिलिटी आपकी कंपनी का हमेशा बना रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में, यानी कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग टू जो कोका और एलटीवी के बारे में बात किया गया है डॉक्टर विवेक विद्या द्वारा, जिसका पॉइंट नंबर 10 है। लेकिन इस टॉपिक आज के वीडियो हम 2 ही टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जो इसका वीडियो बहुत लंबा है, तो हम चाहेंगे कि छोटा छोटा वीडियो बना के आपको दिखाएं, ताकि आप भी बोर ना हो और जो इसका जो वीडियो है वो भी लंबा ना हो। तो फर्स्ट में है इसमें टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी को ऑटोमेशन कैसे करें, फर्स्ट इसका टिक नंबर है। इसमें है पहले में सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वेबसाइट अपना। उसके बाद एक सीआरएम एप्लीकेशन, उसको आपको खरीदना पड़ेगा और अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा। उसके बाद है कि चैटबॉट्स, जो गूगल का है आपको पता ही है, उसको आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको क्या होगा, कॉस्ट जो है आपका एकदम लो कॉस्ट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आपका जो बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिक काम करने लगेगा, बहुत लो कॉस्ट हो जाएगा, यानी किसी भी एम्प्लॉय को वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, नाम मात्र। उसके बाद में है डायलर। डायलर का मतलब वो होता है कि
मशीन द्वारा ऑटोमेटिक किसी भी कस्टमर के पास कॉल किया जाता है, उससे हमारे जो एम्प्लॉय को इंफॉर्मेशन मिलता है और उसे अटेंड करके बात किया जाता है, उसे हम डायलर करते हैं। तो डायलर में क्या बेनिफिट होता है, आज के ज़माने में जो भी कंपनी डायलर का यूज़ नहीं कर रहा था उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसका जो कन्वर्जन रेशियो है बहुत कम है। तो इसलिए आज के ज़माने में जितने बड़े बड़े ब्रांड कंपनी यानी कॉल सेंटर ज़्यादा खास करके वो आज के ज़माने में डायलर ही यूज कर रहे हैं। हालांकि पूरा जो भी ब्रांडेड कंपनी सारे यूज कर रहे हैं डायलर, क्योंकि डायलर में बहुत फायदा है। तो आइए इसके फायदा के बारे में बात करें आपसे। तो इसमें है कि पहली बात इसमें ऑटोमेटिक कॉल चला जाता है। इसमें एम्प्लॉय कोई बहाना नहीं बना सकता है कि हमने कॉल किया उठाया नहीं, स्विच ऑफ था वगैरह वगैरह, ये हो गया। उसके बाद में 8 घंटा अगर काम कर रहा है तो उसको कम से कम 8 घंटा, हालांकि कोई भी पर्सन का कॉल अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि ह्यूमनिटी के खिलाफ है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग उसको रेस्ट भी कुछ देर के चाहिए। तो कम से कम उसको 5 घंटा का कॉलिंग डेटा शो कराना चाहिए, तो डायलर आपको शो करा देगा। उसके बाद में है इसमें यानी कि अगर आप डायलर यूज नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है। तो डायलर यूज नहीं करने के बाद रेशियो देखा गया है 8 घंटे में जो एम्प्लॉय होता है वो 2 ही घंटा कॉल कर पाते हैं, बाकी टाइम ऐसे ही पास हो जाता है, क्योंकि कॉल लगाओ कोई स्विच ऑफ वगैरह वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें एम्प्लॉय की भी गलती नहीं है, जो भी गलती होता है वो नंबरों का होता है, जो नंबर डेटा आता है उसको कॉल लगाया जाता है, वो हो सकता है नहीं उठाता है इसके वजह से। लेकिन डायलर के आने की वजह से बहुत ज़्यादा इसको हो गया। पहले रेशियो देखा गया है कि पहले जो एम्प्लॉय एक दिन में 20 लीड पे काम करता था यानी 20 कॉल कर पाते थे, वही एम्प्लॉय डायलर आने के बाद 80 लीडों पे काम करने लगा, यानी कि 80 ग्राहकों से बात करने लगा। इसमें 4 गुना डायरेक्ट डायलर लाने के बाद इंप्रूवमेंट हुआ कंपनी में, यानी ग्रोथ करके 4 गुना। सोचिए जिसका जो लीड इनका बना पहले तो 20 बना था, 20 में मान लीजिए 5 ही बना, तो जो 80 कॉल कर रहे हैं इसमें कितना बना, नहीं भी बना होगा 10 से 15 से तक कम नहीं बन सकता लीड। तो यही बात है। उसके बाद में है नेक्स्ट, इसमें आपको एनालिटिक्स देखने को मिल जाएगा डायलर में। उसके बाद हम फोर्थ में आपसे बात करेंगे सीआरएम, यानी कि जो भी ये सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा, जो हमने आपको डेटा बताया वो सीआरएम के अकॉर्डिंग टू काम करेगा, यानी कॉल ऑटोमेशन, ईमेल्स जैसे मैं दिया गया इसमें आप डेटा को नर्चर कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन कर सकते हैं, पुश नोटिफिकेशन, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता है कहीं से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से हम पहले यूज किए होते हैं, शॉपिंग किए होते हैं, वहाँ से एक नोटिफिकेशन आता है, उससे हम कहते हैं पुश मार्केटिंग, यानी कि आपको पुश करता है कि ये सामान खरीदिए, इसमें हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो काम करता है वो सीआरएम करता है। सीआरएम को मतलब जानते ही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है इसका मतलब। उसके बाद में है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल ऑटोमेशन। डिजिटल ऑटोमेशन की बात करें यानी कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका क्वालिटी बढ़िया हो जाता है। 2 में है इसमें लीड जनरेशन क्वालिटी अच्छी हो जाती है। उसके बाद डिजिटल कैंपेन क्वालिटी बढ़िया हो जाता है। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है उससे बढ़िया हो जाता है, इसमें कम कॉस्ट में आता है। यानी कि जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बात करें हम होर्डिंग का, पम्पलेट्स का, टेलीविजन ऐड का, रेडियो एफएम, आउटडोर कैंपेन, न्यूज पेपर, यानी इसमें जो जितना लाखों में जब खर्च होता है वही खर्च को आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में करके हजारों में उसको कर सकते हैं। समझ रहे हैं कितना डिफरेंट है, वहां पर लाखों में खर्च होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, लेकिन यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में वो हजारों में ही हो जाएगा। इतना डिफरेंट है डिजिटल में और ट्रेडिशनल में। तो आप हमेशा डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद में है जैसे मान लीजिए हमें लोगों को, आम लोगों को दिखाना हो तो कौन सा कैंपेन चले, तो आम पब्लिक को दिखाने के लिए फेसबुक ऐड चला सकते हैं, फेसबुक कैंपेन। उसके बाद प्रोफेशनल लोगों को हमको दिखाना है तो आप लिंक्डइन पे आप अपना कैंपेन चला सकते हैं। उसके बाद में इंस्टाग्राम पे आप जो स्टूडेंट वगैरह है उसका प्रॉब्लम को सॉल्विंग करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे आप अपना कैंपेन चला सकते हैं। इसमें क्या है, आपको ईमेल मार्केटिंग, यानी कि ईमेल मार्केटिंग हम कर सकते हैं इसमें। दूसरा में वेबसाइट के अकॉर्डिंग टू आप कैंपेन चला के, यानी वेबसाइट गूगल पे आप कैंपेन चलाएंगे तो जो भी लोग सर्च करेगा, जो भी इंक्वायरी करेगा, तो आपका जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर है काम करेगा सीआरएम के अकॉर्डिंग टू आपका वेबसाइट वहाँ शो करेगा, तो वहाँ से आपका इंक्वायरी आएगा। उसके बाद में है लो टिकट प्रोडक्ट, यानी कि कॉस्ट जो पड़ेगा लीड का वो बहुत कम पड़ेगा। उसमें है एफएक्यू का मतलब होता है समान प्रश्न, यानी कि हम जो सामान बेच रहे हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न होता है लोगों की, ये समझ कैसे है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एक वीडियो बनाइए, वहां पर अपलोड कीजिए, जो सामान क्वेश्चन पूछे जाएंगे कस्टमर द्वारा उसको पहले लिख लीजिए, उसको एक वीडियो बना के अपने वेबसाइट पर अटैच कर दीजिए, या
उसको जो भी आपका सामान्य प्रश्न है कस्टमर का, उसको टेक्स्ट में लिखिए और अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए, ताकि लोगों को आप प्रॉब्लम ना हो, सीधे जाए जो भी प्रॉब्लम हो वहां पर अपना वीडियो देख ले या जो टेक्स्ट है उसे पढ़ ले और समझ जाए। इसमें क्या होगा, आपका टाइम का बचत होगा, जो आपका टीम है मार्केटिंग टीम बहुत कम लगेगा और आपको कम से कम काम करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आएंगे, इंक्वायरी आएगा और जो आपका प्रोडक्ट है वो बिकेगा। तो आज हम 2 पॉइंट पे ही बात करेंगे कि अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे 8 पॉइंट पे। तो आज के लिए ये इतना ही, ज़्यादा दीजिए हमें जाने का। तो बाकी इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसको देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।